आप सभी पर भगवान शंकर की कृपा बनी रहे और आपके पूरे परिवार पर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रवि प्रदोष व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी प्रदोष के व्रत का नियम पूर्वक पालन करती थी। एक समय ब्राह्मण का पुत्र गंगा का स्नान करने के लिए गांव से बाहर गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हमें तुम्हारे पिता के गुप्त धन के बारे में बताओ। ब्राह्मण के पुत्र ने उसे समझाया कि हम गरीब हैं और हमारे पास कोई भी गुप्त धन नहीं है। तब चोरों ने उससे कहा, अच्छा तो तुम्हारी पोटली में क्या है? तब उस ब्राह्मण के पुत्र ने निसंकोच होकर कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है, वही इस पोटली पर है, बंधी है। यह सुनकर चोरों ने कहा, चलो साथियों, यह तो खुद ही बहुत दुखी मनुष्य है, हम किसी और को लूटते हैं। ऐसा कहकर चोर उसे छोड़कर आगे चल दिया। ब्राह्मण का लड़का आगे चला। कुछ दूरी पर एक बरगद का पेड़ था। वह वहां रुककर कुछ देर के लिए आराम करने लगा और सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और उस लड़के को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारागृह में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मण का लड़का जब घर नहीं लौटा तो उसे अपने पुत्र की बहुत चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष का व्रत किया और भोलेनाथ से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी रात भोलेनाथ ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि यह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारागृह से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी सुना दी राजा को। राजा ने सारी बात सुनकर सिपाहियों को ब्राह्मण के घर भेजा और उसके माता पिता को लाने के लिए राज दरबार में बुलवाया। उसके माता पिता बहुत भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव में दान में दे दिए, जिससे वह खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। भोलेनाथ की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करते हैं, वह सुख पूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।